और राली रोटी है और उसमें देखिए कितना सारा मक्खन डाला हुआ है। तो यही मेरी जेठो जी का रोजगार है। तो आज के टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। और जेठो जी ने घास लेने के लिए यहाँ गौशाला से निकाल दी है एक रस्सी और ये थंबाली मौली का फूल जो कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ आग वाले चूल्हे में तेड़ू को फ्राई कर रहे हैं सरसों के तड़के के साथ। सगुन का मतलब होता है कि दोबारा भी आना। इस पर बहुत तेज नुकीले कांटे होते हैं, कैसे पकड़ना है समझ में नहीं आ रहा। मोनिका ने काट दी है एक भारी घास की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत छोटे से गांव रैल गांव से। सुबह के 10 बज रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है। एक तरफ से धूप निकल रही है और एक तरफ से त्रियोगीनारायण की साइड तो बादल लगे हुए हैं और कल शाम को हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। और ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया है, अभी तक नहीं किया। और आज के ब्रेकफास्ट में भी पहाड़ी स्पेशल होने वाला है। तो एक बार नीचे किचन में चलते हैं और देखते हैं आज जेठो जी ने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया हुआ है। हम आ गए हैं नीचे गैस वाले किचन में, यानी कि यहाँ पे आग नहीं जलाते हैं और जेठो जी ना खाना परोसने लग गई हैं। आई कैमरामैन भी साथ में चल रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। और यहाँ पे जेठो जी पता नहीं क्या क्या परोस रही हैं। भाई आज के ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए प्लेट में जेठो जी ने रख दिया है और इसमें है हरी सब्जी जो कि हर पहाड़ियों की फेवरेट होती है। और आजकल तो हरी पत्तेदार सब्जियां सबके सगड़े में होती है। उसके साथ ये पूरी है और राली रोटी है और उसमें देखिए कितना सारा मक्खन डाला हुआ है और ये घर के नींबू का अचार भी है। तो ऐसे पहाड़ी स्पेशल ब्रेकफास्ट को देख के तो पहले ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आप भी आइए और आज के ब्रेकफास्ट का आनंद लीजिए। टेस्टी नाश्ता करने के बाद अब मेरी तैयारी हो गई है जेठो जी की गौशाला जाने की, क्योंकि जेठो जी चले गए हैं अपनी गाय और भैंस को पानी पिलाने के लिए। और मोनिका आज कॉलेज चली गई है। जेठो जी ने यहाँ पे सूखी घास स्टोर करके रखी हुई है जो कि चट्टान से काटी हुई है और यहाँ पे ढका रखा है और उसको ले जा रहे हैं गौशाला। और अभी अभी थोड़ा सा धूप लगी हुई थी तो यहाँ पे बैठ के हैं मोनिका की दादी जी, हमारी ताई जी लगती हैं, यानी कि बॉडी जी गढ़वाली में बोलते हैं। और इन्होंने देखिए अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में लवा बोलते हैं। और पिनअप कुछ दूसरे प्रकार की पिन है इनकी बड़ी सी फिश वाली पिन नहीं है। और यहाँ पे एक छोटी बच्चियाँ हैं और ये इन्हीं की क्या लगती है नातनी। ये इन्हीं की नातनी है और ये इनकी नातनी की बेटी है और ये फरीदाबाद की है। और बोल रही थी कल कि बोला मैंने आपको पहचान दिया। बेटा वीडियोस देखते हो? आपकी मम्मी देखती है? ओके थैंक यू। हाँ आपके लिए भी। तो यहाँ पे जैसे मैं उधर जा रही हूँ ना, ये वाली भैंस मारने के लिए कर रही है और जेठो जी लगे हुए हैं पानी सारने पे। और यहाँ पे अपनी भैंस को साथ में चारा भी दे दिया और उधर पानी भी दे दिया और पिंडा इसने खा लिया होगा, यानी कि जो जौ का आटा होता है, जो झंगोरे के दाने होते हैं ना, उनको उबालते हैं फिर इन गाय भैंसों को देते हैं। अरे ये भी मारने के लिए कर रही है और इसके सींग देखिए कितने बड़े बड़े हैं। पहाड़ों में एक गृहस्थी महिला का जीवन सुबह सुबह उठ के ना यही गौशाला से शुरू होता है। सुबह सुबह उठना है, गौशाला के दरवाजे खोलने हैं और उसके बाद गाय भैंसों से दूध निकालना है। और जेठो जी का भी सुबह सुबह यही काम रहता है। फिर रोहित के पास दूध देते हैं, फाटा मार्केट रोहित दूध लेके जाता है। तो यही मेरी जेठो जी का रोजगार है। और आजकल ना गाय दूध नहीं देती है, बोला आजकल सिर्फ भैंस दूध देती है, गाय ब्याने वाली है। तो बाद में जब दोनों दूध देंगे ना तो फिर काफ़ी सारा दूध हो जाता है। अभी करीबन 8-10 लीटर दूध लगाया रहता है। तो इसी से जेठो जी का परिवार अच्छी तरह से चल जाता है। इधर साइड मेरी जेठो जी की जेठानी जी हैं, यानी कि हमारी भी जेठो जी लगती हैं और उनकी भी एक भैंस पाली हुई है और एक बकरी पाली हुई है। और अभी उन्होंने डाल दिया है हरी पत्तेदार घास। तो अभी जेठो जी की देवरानी जी यानी कि छोटी वाली जेठो जी लेके आए हैं हमको गर्मा गर्म चाय और हम बैठ के हैं यहाँ पे बॉडा और बॉडी जी के साथ। लगभग 1 घंटे तक मैं जेठो जी की सासू जी के साथ बैठी रही। वहाँ पे उनकी देवरानी जेठानी भी बैठने के लिए आई, चाय वगैरह पी। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर लकड़ी वाले किचन में। जेठो जी खाना बनाने लग गई हैं क्योंकि दिन के 1 भी बजने वाले हैं। तो देखते हैं आज जेठो जी अभी क्या बना रहे हैं। मैंने बोला था जेठो जी को कि घास के लिए चलते हैं, लेकिन जेठो जी ने मना किया, बोला शाम को घास को जाएंगे हम। बाहर मौसम ने फिर से अपना रुख बदल दिया है और हम चलते हैं लकड़ी वाले किचन में। और यहाँ पे जेठो जी लगी हुई हैं एकदम खाना बनाने पे। और कुकर पे देखिए चावल बना दिए हैं और चूल्हे पे यहाँ देखिए साग चढ़ा रखा है और ये चौसे का साग है। और अभी काट रही हैं
लहसुन के पत्ते और धनिया के पत्ते इसमें डालने के लिए। सब्जी बना दी जेठो जी? बना दी। किस पे बनाई? इस पे। अच्छा, उस पे सब्जी बना रखी है, हरी सब्जी, राई की सब्जी बना रखी है, ये देखिए। और चावल, हरी सब्जी और आज चूसे का साग का मजा लेंगे। जेठो जी ने आज का टेस्टी लंच भी तैयार कर दिया है और हमारे लिए परोस भी दिया है और खुशबू भयंकर वाली आ रही है, तो खाने में भी ज़रूर स्वादिष्ट होगा ही। आज के टेस्टी लंच में है ये चावल, इसके साथ हरी सब्जी और ये चौसे का साग, और यहाँ पे घर के नींबू का अचार है। एक गिलास पे है ये छाछ, ये घर की छाछ है। यहाँ पे पापड़ है और प्याज और मूली है, और यहाँ पे घर के माल्टे हैं, बहुत ही मीठे और रसीले माल्टे हैं। तो आज के टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं और मेरे हस्बैंड जी के लिए भी परोस दिया है। लंच करने के बाद हम यहाँ कमरे में थोड़ा सा आराम कर रहे थे, क्योंकि बाहर मौसम ख़राब हो गया है, बाहर बारिश हो रही है, काफ़ी ठंडा हो रहा है। और जेठो जी ना अभी हमको ले आई हैं गुड़ वाली चाय, वो भी स्टील के गिलास में फुल भर भर के। शाम के 4 बज गए हैं और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। बहुत टाइम के बाद बारिश हो रही है, तो आज की बारिश काफ़ी अच्छी लग रही है। और हस्बैंड जी के पास मैंने छाता दे दी है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं जेठो जी के साथ रेल गांव में, और वहीं से थोड़ा सा घास लेना है, बोला गाय भैंस के लिए। तो चलते हैं। और एक गृहस्थी महिला का जीवन देखिए कि बारिश भी लगी फिर भी जाना है घास के लिए, क्योंकि सुबह घास लाए नहीं, तो गाय को ना ताज़ा ताज़ा घास पसंद होती है। जेठो जी ने घास लेने के लिए यहाँ गौशाला से निकाल दी है एक रस्सी और ये थंबा ली, और अब चलते हैं हम गौशाला के रास्ते से आगे। जैसे ही हम घर से आगे बढ़े, जेठो जी यहाँ दिखा रही हैं कि मैंने इतना ज़्यादा चट्टान से घास काटा बोला, और इन बांज के पेड़ों पर लगा रखा है। हम यहाँ नीचे से ऊपर मेन रास्ते पे आ गए हैं, और तब तक मेरी नज़र पड़ी एक सुंदर से फूल पे। यह है फ्योली का फूल, जो कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अभी ना यहाँ पे बहुत सारी कलियाँ भी लगी हुई हैं, और ये जो छोटा पौधा है ये बहुत अच्छी तरीके से खिल रखा है। बारिश थोड़ा तेज़ हो गई है, तो अभी हम जेठो जी के साथ जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के घर पे। यहाँ पे मेरी पुप्प ससुर जी रहती हैं, और उनका कुत्ता ना स्वागत करने के लिए आ गया है। हेलो हेलो, पुप्प ससुर प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य गौर ठीक। हाँ, ठंड का टाइम है ना, तो पुप्प ससुर जी अभी सो के उठ रहे हैं। और ये है मोहित की पुप्पू जी। मोहित आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, जिसके पास हम अपनी मम्मी का चश्मा बनाने के लिए गए थे देहरादून में। वो इनका भतीजा है, और इनके यहाँ पे भी आना हो गया। हम जेठो जी के घर पे आए थे, तो पुप्प ससुर जी नाराज़ हो जाती हैं कि हमारे यहाँ नहीं आते हैं, तो आज आ गए हम। ये हमारी पुप्प ससुर जी लगती हैं, यानी कि हस्बैंड जी की बुआ, और ये हमारे मौसरा जी हैं, यानी कि पुप्प ससुर जी के हस्बैंड। और यहाँ पे अभी इनका नया घर बनके तैयार हुआ है। पुप्प ससुर जी के घर में बहुत सारे माल्टे के पेड़ हैं, बहुत सारे माल्टे लगे हुए हैं जिन पे, और दूर से ही नारंगी नारंगी दिखाई दे रहे हैं। मौसरा जी अभी हमको ले गए हैं अपनी गौशाला में। यहाँ पे मौसरा जी ने पाली हुई है भैंस, बैल, गाय वगैरह, और दोनों मिलके ना पशुपालन भी करते हैं। दूध भी देती है भैंस? भैंस दूध देती है पुप्प ससुर जी की। पुप्प ससुर जी और मौसरा जी काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं, और अभी भैंस खा रही है हरी और सूखी मिक्स घास खा रही है। अभी गाय भैंसों के घास स्टोर करने के लिए भी अलग सा एक टिन सेट बना रखा है, और यहाँ पे हरी घास भी रखी हुई है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में छंचरू बोलते हैं। और ये चट्टान से लाई हुई घास है, कुछ खेत की घास है, तो सारी व्यवस्था कर रखी है। मतलब जब भी बरसात वगैरह होती है, ठंडी वगैरह होती है, तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है हमारी पुप्प ससुर जी को। अब पुप्प ससुर जी अब चाय पिला रहे हैं, बोला चलो। तो हम चाय पीने के लिए आ गए हैं लकड़ी वाले किचन में, और यहाँ पे पुप्प ससुर जी ने आग जला रखी है और कुछ स्पेशल सा बना रखे हैं, क्योंकि कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। और यहाँ पे है ये तेड़ू, इसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, और ये एक प्रकार की जड़ें होती हैं मोटी मोटी, तो इनको काट के उबाल के काट के रखा हुआ है इस प्लेट पे, और अब फ्राई करेंगे। जेठो जी यहाँ पे लगी है। यहाँ आग वाले चूल्हे में तेड़ू को फ्राई कर रहे हैं सरसों के तड़के के साथ, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। पहाड़ों में लकड़ी वाले किचन अलग से बनाए रहते हैं, जिनकी दीवारों की लिपाई चिकनी मिट्टी से करी रहती है, और जो कि गर्म होते हैं ठंडियों के टाइम पे, और गर्मियों के टाइम पे ठंडे होते हैं। और किसी किसी ने ऊपर छत में टिन सेट वगैरह बनाया रहता है। और अभी अभी पुप्प ससुर जी ने ये तेड़ू फ्राई कर दिए हैं। इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बड़ा गजब का होता है। तो यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ खाने के लिए स्पेशल इन्होंने ये पहाड़ी स्पेशल बनाया। और अगर आपको पता है कि तेड़ू को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करना।
अब तेड़ू के साथ साथ चाय का आनंद भी लेंगे, वो भी घर के प्योर दूध का। और अंदर पे वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए मैं बाहर पे आ गई हूँ शूट करने के लिए। तो रिश्तेदारों के घर पे पहली बार आए हैं, तो यहाँ पे टीका लग रहा है, शगुन का टीका। तो ऐसे हमारे गढ़वाल का रिवाज है, और टीका लग गया है ना तो उसके साथ ये शगुन का लिफाफा मिलता ही मिलता है। और ये तो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मैं इनके घर पे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और अब हम आते रहेंगे। शगुन का मतलब होता है कि दोबारा भी आना, जरूर आना दोबारा भी। और गुड़ भी खाएंगे थोड़ा थोड़ा हम, क्योंकि मुंह मीठा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वैसे हमने चाय भी पी ली है। यहाँ पे घर आए हुए हैं हमारे मौसरा जी के बेटा, यानी कि पुप्प ससुर जी का बेटा भी आ रखे हैं आजकल घर। कैसे हो आप लोग? अच्छा, शाम के 5 बज गए हैं, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। और अब यहाँ पुप्प ससुर जी के घर से विदा लेने का टाइम आ गया है। और पहली बार हम पुप्प ससुर जी के घर पे आए तो काफ़ी अच्छा लगा इन सब से मिलके। तो त्रिगुणान आना, ठीक है? जल्दी जल्दी। ठीक है जी। हाँ, वैसे माई का भी वहीं है, लेकिन हमारे घर पे भी आना, ठीक है? आएंगे जरूर। बाय बाय। अब हम जेठो जी के साथ जा रहे हैं थोड़ा सा हरी घास लेने के लिए, और अंधेरा भी होने ही वाला है, तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं। काफ़ी देर हो गई है पुप्प ससुर जी के घर में। घास काटने से पहले हम आगे हैं यहाँ जंगल की तरफ। हमको यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेनी है, और मुझे इस जंगल की साइड डर भी लग रही है। यहाँ बाघ वगैरह की डर नहीं होती है, लेकिन भालू की डर होती है, क्योंकि यहाँ पे रिंगाल वगैरह है। तो रिंगाल के जो लकड़ियाँ होती है ना, उनके अंदर भालू छिपा रहता है। तो यहाँ पे एक पेड़ है, उस पर बहुत भयंकर कांटे होते हैं। उसको हमारी गढ़वाली भाषा में ना टेमरू बोलते हैं। तो टेमरू का एक डंडा चाहिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, वो पूजा में भी काम आता है। और जेठो जी ने देखिए एक डंडी काट भी दी है। क्या हुआ जेठो जी? सही नहीं है वो? सही नहीं, बंगा हो गए। बंगा हो गया मतलब तिरछा हो गया। ये वाला जो टेमरू का पेड़ है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जेठो जी ने कहा कि मैंने बहुत पहले ये पेड़ देखा था, और इस एरिया में एक ही पेड़ है टेमरू का। पहले के ज़माने के लोग इससे दांतुन करते थे, इससे दांत बिल्कुल चमकीले हो जाते थे। तो इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, और शुभ काम में तो बहुत ही काम आता है। और इस पर बहुत तेज नुकीले कांटे होते हैं, कैसे पकड़ना है समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे नुकीले कांटे होते हैं। अंधेरा भी होने ही वाला है, और मोनिका चली गई है अभी तिमले के पेड़ पे, यानी कि हरी घास निकालने के लिए चली गई है। और जेठो जी चले गए हैं दूसरे छंतरे के पेड़ पे हरी घास निकालने के लिए। पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद मोनिका ने काट दी है एक भारी घास की, और अब जल्दी जल्दी गौशाला चलेंगे। लगभग 2 घंटे के बाद आज का टेस्टी डिनर भी बनके तैयार हो गया है। और आज के डिनर में भी जेठो जी ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। रोटी है, हरी राई की सब्जी है, मटर पनीर की सब्जी है, और उसके साथ ये खीर भी है, घर के चावलों की खीर, और अपने घर का दूध है। तो मैंने जेठो जी को बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ थोड़ा सा खीर खाऊंगी। और क्योंकि हम खा ही रहे हैं, बस खा ही रहे हैं, तो कल परसों हम यहाँ से चले जाएंगे। 2-3 दिन तो हमको ऑलरेडी हो गए हैं। तब तो घर में थोड़ा सुकून से, मतलब खा खा के परेशान हो गए हम। जेठो जी इतनी खातिरदारी करते हैं, और हम नहीं कर पाते हैं इतनी खातिरदारी, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो घी होता है ना तो दूध होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है हमारे हिसाब से, मतलब यहाँ के हिसाब से बहुत कम होता है। तो हम आज के टेस्टी डिनर का आनंद लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।